बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद जी। आज आपको मैं शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन का तरीका बताऊंगा, शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन कैसे बाय करते हैं और उसके बाद फिर स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं। यहाँ लड़के इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां घर में रहते हुए एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों को सजेस्ट करूंगा मैं कि वो ऑनलाइन शॉपिफाई सीखें, फेसबुक मार्केटिंग सीखें, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएं और ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू करें। ऑनलाइन आजकल के डिजिटल एरा में बिजनेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। खासकर ऐसी लड़कियां जो घरों में डिग्रियां लेके बैठी हुई हैं। बहुत सारी लड़कियां जिन लोगों ने डॉक्टर्स की डिग्रियां ली हुई हैं, उसके बाद मास्टर्स किए हुए हैं और घरों में बैठी हुई हैं। कुछ लड़कियां ऐसी जो प्राइवेट स्कूल में 7-7 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपए की जॉब कर रही हैं। उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ऑनलाइन फील्ड की तरफ आए, फ्रीलांसिंग सीखें, कंटेंट क्रिएशन सीखें, ई कॉमर्स सीखें और इंटरनेशनल मार्केट से अर्न करें। और ये प्राइवेट स्कूल माफिया के झंझट से जान छुड़वाएं। 10-10 हज़ार रुपए में पूरा पूरा मंथ 8-8 घंटे वो लड़कियों को स्कूल में जॉब करवाते हैं और एंड पे आके सिर्फ 10 हज़ार रुपया पे कर। तो आप ऑनलाइन बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और लड़कियां खासकर ये सोचती हैं कि वो बिजनेस नहीं कर सकती, तो ये एक नेगेटिव सोच है लड़कियों की। लड़कियों के बिजनेस की अगर सबसे बड़ी मिसाल लें तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सब लोगों को मालूम है कि वो कितनी बड़ी बिजनेस वूमेन थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जॉब करते रहे, बाद में फिर उन्होंने शादी का पैगाम भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली। तो बिजनेस वूमेन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजीली बिजनेस सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। हालांकि लड़कियां बहुत सारी इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रेनिंग भी आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद यूट्यूब है, यूडीमी है, हजारों कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए। तो जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल कोर्स ही किसी इंस्टीट्यूट में जाके करें, आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको जो नहीं आती आप ऑनलाइन सर्च करें, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, चैट जीपीटी में एंटर करें, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। जो हमारा जहन है, हमारा दिमाग है, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हमें ये सिखाया गया है हमारी सोसाइटी में कि हम सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है, सिर्फ जॉब कर सकते हैं। तो जॉब के झंझट से निकले। पाकिस्तान में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कितनी ज्यादा है, और जो जॉब्स हैं भी उनमें वेजेस कितनी कम। अगर मैं अपने फेलोज को देखूं जो मेरे साथ जिन लोगों ने मास्टर्स किया था, मैंने 2009 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन बिजनेस किया था। तो मेरे साथ अप्रोक्सीमेटली 40 स्टूडेंट थे जो मेरे क्लास फेलो थे। तो वो 40 के में से सिर्फ एक लड़का ऐसा है जो बिजनेस करता है, बाकी सब 39 लोग जो है वो जॉब करते हैं। कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में। तो अगर उन सबकी मैं सिचुएशन देखता हूँ तो अभी तक पिछले 13-14 साल में सिर्फ चंद एक या दो लड़के ऐसे होंगे जिन लोगों ने अपना घर बनाया होगा। बाकी सारे जो है हैंड टू माउथ है। हालांकि अच्छी सैलरी उनको मिल रही है, बैंक में अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी इतनी महंगाई के बावजूद वो इस काबिल नहीं है कि एक अच्छा घर बना सके और कोई अच्छी गाड़ी मतलब ले सके। तो उसकी वजह क्या है कि जॉब के अंदर आपको पहले से पता होता है कि इतनी सैलरी आनी है। उसके बाद आपने पहले से सारा कुछ प्लान किया होता है, यहाँ पैसे स्पेंड करने हैं, यहाँ पैसे स्पेंड करने हैं। तो उन सब लड़कों की निस्बत अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने उनके बराबर टाइम में ही अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बहुत अच्छी अर्निंग की, प्रॉपर्टी बाय की, उसके बाद घर बनाया। जो भी मेरे ख्वाब थे सारे मैंने ख्वाब पूरे किए। तो ये बिजनेस की एक बरकत होती है कि बिजनेस के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी मदद भी होती है कि आप अल्लाह ताला के ऊपर एक तवक्कल कर रहे होते हैं कि आपको पहले से नहीं पता होता कि इस मंथ मुझे इतनी पे आनी है। तो आप बिजनेस के अंदर आए और बिजनेस सीखें, ऑनलाइन इनकम अर्न करना सीखें। तो शॉपिफाई जो कि एक बहुत ही आसान मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसकी तरफ आए। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन जिन लोगों ने स्किल्स सीखी हुई हैं और फाइवर पर, अपवर्क पर वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, परेशान हैं, तो उनके लिए भी शॉपिफाई एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। शॉपिफाई आप पाकिस्तान से कर सकते हैं। सबसे मजे की बात, आप पाकिस्तान में पायनियर है वो पेमेंट मेथड कनेक्ट कर सकते हैं शॉपिफाई के साथ। इसके अलावा और भी काफी सारे पेमेंट मेथड हैं, इंशाल्लाह वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो पाकिस्तान में आप कंपनी रजिस्टर्ड करके पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। डीएचएल से रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में और लोकल जो कोरियर हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान की मार्केट में ई कॉमर्स कर सकते हैं।
तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ। पहले भी मैंने कई दफा ये बात की है कि आप बड़ा सोचें, ऑलवेज थिंक बिग। जब आप बड़ा प्लान सोचते हैं तो तभी आप बड़ा कर पाते हैं। अपनी सोचों को आजाद करें सबसे पहले। अगर आपकी सोच आजाद नहीं है तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी बड़ा प्लान करें, कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट देखें, रिसर्च करें, प्रॉपर प्रोडक्ट लेके आए आप मेरे पास, मुझे दिखाएं, मेरे साथ आप अपना प्लान जो है वो शेयर करें। तो आपको दुनिया के किसी भी कंट्री में, यूके में, यूएसए में, कहीं भी कंपनी फॉर्मेशन करनी है, प्रोडक्ट डिलीवर करना है, सोर्स करना है, तो मेरी एजेंसी आपकी हेल्प करेगी। आपको वेबसाइट क्रिएशन में आपकी हेल्प करेगी, आपको सब्सक्रिप्शन बाय करने में हेल्प करेगी करेगी आपको प्रोडक्ट सोर्स करने में हेल्प करेगी। लेकिन आपका आइडिया पावरफुल होना चाहिए कि आपके आइडिया में जान होनी चाहिए। प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके प्रोडक्ट लेके आए। तो पैसों की टेंशन ना लें कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पैसे की वजह से काम नहीं कर सकता। आज आपके पास अगर अच्छा आइडिया है तो हजारों लोग आपके आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आइडिया प्योर होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, कुछ यूनिक लेके आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेके आए। तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पैसों की, कि पैसे कहाँ से आने हैं और कैसे मैंने काम स्टार्ट करना है। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन कैसे बाय करनी है। लास्ट टाइम आप लोगों को याद है मैंने फ्री सब्सक्रिप्शन आप लोगों को बाय करना सिखाई थी। तो वो 4 दिन की सब्सक्रिप्शन थी, वो 4 दिन की सब्सक्रिप्शन जो है एक्सपायर हो चुकी है मेरी। तो अब मैं आपको आपको मैंने बताया था कि 3 मंथ आप जस्ट $1 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं शॉपिफाई पे। और थर्ड मंथ के बाद फिर आपने जो उसकी सब्सक्रिप्शन है अप्रोक्सीमेटली $30 है, तो वो आपने पे करनी होती है। शॉपिफाई पर आ जाते हैं जी। शॉपिफाई का लॉगिन करना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया था। ये मैंने एक एम के एसेसरीज के नाम से स्टोर बनाया था, और यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ आ रहा है, यू आर फ्री ट्रायल फॉर एम के एसेसरीज हैज एंडेड। तो 4 दिन का पहले फ्री ट्रायल होता है, वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि आप कोई भी अपना प्लान सेलेक्ट करें। मैं सेलेक्ट अ प्लान पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जिन लोगों को पहले नहीं पता जी शॉपिफाई फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है, ये एवरीडे मैं बता देता हूँ, दोबारा एक दफा बता देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर जाएं bit.ly/MANOZ मानोज 5, ये लिखकर आप एंटर करें। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ फॉर 1 पर मंथ। कि एक सिर्फ यहाँ पर मेरे पास यूरो आ रही है, जिस करेंसी में आप करना चाहेंगे, डॉलर में आ जाएगी, आपके पास पाउंड में आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पर ईमेल लिखें और सब्सक्रिप्शन ले लें। 4 दिन की आपको विदाउट कार्ड पेमेंट 4 दिन के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। 3 डेज यहाँ पर है जी, 3 डेज के लिए। और उसके बाद फिर आप $1 सब्सक्रिप्शन के साथ स्टोर जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ऑनलाइन अपने 3 मंथ प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लगता है आप स्टोर सक्सेसफुल कर पाएंगे तो फिर आप जो है आगे मजीद काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 मंथ में आपने कुछ भी नहीं किया और आप समझते हैं कि मैं फेल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप जो है वो स्टोर छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपकी विनिंग मैंने थॉट्स होती हैं, विनिंग माइंडसेट होता है, तो तब भी आप विन करते हैं। कि आप ये नेगेटिविटी लेके क्यों आते हैं जहन में कि ये मैंने बिजनेस करना है, इसमें फेल होना है। आपने सोचना ही ये है कि मैंने इसको सक्सेसफुल करना ही करना है। और जब आप ये सोच लेंगे तो फिर सक्सेसफुल होगा ही होगा इंशाल्लाह। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और आगे बढ़ें। यहाँ से जी ये मैं बेसिक प्लान जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। बेसिक प्लान जो है अभी €1 पर मंथ मेरे पास हो रहा है 3 मंथ के लिए। उसके बाद फिर मुझे ये इसके पैसे पे करने पड़ेंगे जी, €21। ये मैं चूज कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, ईयरली पे करूं या मंथली पे करूं। तो करंटली मैं यहाँ से जी मंथली ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं ईयरली सिलेक्ट करूंगा तो मुझे जो है जी 17 अक्टूबर को €252 पे करने पड़ेंगे पूरे साल के लिए सब शॉपिफाई को। कि पहले अभी 3 मंथ 11 यूरो जाएगा, उसके बाद €252 जाएंगे ऑन ऑन 17 अक्टूबर। मतलब कि आज देखिए 19 जुलाई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के 3 मंथ के लिए मुझे सिर्फ €3 लगेंगे। और उसके बाद फिर ये अगर मैं मंथली सब्सक्रिप्शन करता हूँ तो फिर मुझे €28 पे करने पड़ेंगे 17 अक्टूबर को। तो मैं करंटली अभी इसका मंथली प्लान कर लेता हूँ। कंफर्म बिलिंग साइकिल। बिलिंग साइकिल सबसे पहले आपने कंफर्म कर लेना है। उसके बाद फिर आपका बिजनेस एड्रेस, आपका जी बिजनेस कंपनी के बारे में आपने यहाँ पर सारा जो है जी फिल कर लेना है। अपनी कंपनी के बारे में डिटेल यहाँ पे पूरी फिल कर दें। अच्छा, इसको
मैं जो अपनी डिटेल यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने अपनी डिटेल लिख देनी है। अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप रजिस्टर्ड बिजनेस कर देंगे। पाकिस्तान में आप कोशिश करें एलटीडी फॉर्मेट करवाएं, प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस करें। अच्छा जी, ये सारे फील्ड रिक्वायर्ड हैं, इनको स्किप नहीं कर सकते। स्ट्रीट एड्रेस, ये वो सारा जी आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये मैं फिल कर दिया जी डिटेल। उसके बाद पेमेंट मेथड आपके पास आ गया कि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है या फिर आपने पेपाल से पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है आपके पास कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। मैं यहाँ पर पे विद पेपाल कर लेता हूँ। अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो आप लोकल पाकिस्तानी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, या पायनीर का अकाउंट बना सकते हैं, उसका भी आपको कार्ड मिल जाता है और उसके कार्ड से फिर आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली आप लॉग इन कर लेंगे, ये आपका जो भी पेपाल है। आपके पेपाल में जो भी कार्ड लगे हुए हैं उनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कार्ड से पेमेंट करनी है आपने। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके एग्री एंड कर देता हूँ जी। पेमेंट मैथड सिलेक्ट हो गया जी मेरा सक्सेसफुली। और अब यहाँ पर मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये बेसिक प्लान जो है €1 पर मंथ का प्लान जो है ये बाय हो जाएगा। मैं सब्सक्राइब पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये प्लान जो है मुझे जस्ट €1 में बाय हो गया। पाकिस्तानी ₹300 है। तो ₹300 खर्च करने की तो हिम्मत लेके आए अपने अंदर, फिर लाखों का बिजनेस आपने कैसे करना है। सबसे पहले यही सोच लेते हैं जी फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये नहीं सोच सकते पास हो गए तो क्या होगा। फेल का ही क्यों सोचते हैं। ये जी प्लान हो गया है रेडी। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम। ये स्टोर, यहाँ पर आपने कोई भी डोमेन बाय करना है तो यहाँ से फिर आप इसके साथ डोमेन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डोमेन बाय नहीं करेंगे शॉपिफाई का। हम जो डोमेन बाय करेंगे, हम बाय करेंगे जी name.com से या नेम चीप से बाय कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस स्टोर के लिए MK एसेसरीज नाम रखा है उसका, तो मैं देखता हूँ जी MK एसेसरीज अवेलेबल है। अवेलेबल है जी, लेकिन बहुत ही महंगा है। 2995 पाउंड का है। इतना महंगा तो नेम हम बाय नहीं कर सकते अपने स्टोर के लिए, तो हमने देखना जी कोई सस्ता नेम। अच्छा, नेम के बगैर भी आप शॉपिफाई का स्टोर रन कर सकते हैं, लेकिन डोमेन अच्छी होना बेटर है कि आपकी शॉर्ट सी डोमेन हो, छोटी सी डोमेन हो, और ताकि जो लोगों को इजी टू रिमेम्बर हो। मैक्सिमम 5 to 10 5 to 10 करेक्टर होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई और देख लेते हैं जी। इसमें कोई और हमें मिल जाता है। MK स्टोर, ये भी अवेलेबल नहीं है जी।
ठीक है जी, यहाँ पर ये कुछ सर और एम की आइडिया शॉप डॉट कर नेट। लें, एम की शॉप कर लें। इनके शॉपिफाई ना कर लें। ये देखें, ये अवेलेबल है, एम केज शॉपिफाई। ये जी आपने बंडल अगर लेना है इन सबका, .com .net .info.org, ये चारों डोमेन अगर आपने इकट्ठी लेनी है तो ये आपको मिल जाएंगे 2291 की। और अगर आपने ये समय ले लेनी है एम के एस शॉपिफाई, तो ये आपको मिल जाएगी 869 में। तो यहाँ से आप कोई भी डोमेन बाय कर लेंगे। मैं अभी लेटर ऑन यहाँ से कोई डोमेन बाय कर लूंगा, बाद में आपको इसके साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगा, ये किस तरह से कनेक्ट करनी है आपने इसके साथ डोमेन। अभी हम कनेक्ट नहीं कर रहे सिंपली। अभी हम जो है जी सिंपली, लास्ट टाइम हमने इसका जो स्टोर था, ऑनलाइन स्टोर, इसमें थीम मैंने आपको दिखाया था, एक जो बेसिक थीम था कि ये बेसिक थीम आपने किस तरह से करना है, और उसके बाद फिर किस तरह से पेजेस वगैरह इसमें बनाने हैं सारे, और उसके बाद फिर आप लोगों ने इसके ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट ऐड करने हैं, प्रोडक्ट का भी आपको सेक्शन सारा जी बताया था। और अब हमने इसमें कुछ चीज़ें जो है जी, मैं आपको बता देता हूँ, एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। कुछ ये चीज़ें ये हैं जी शॉपिफाई के, मैंने आपको बताई थी। लर्न हाउ टू डेवलप शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया था, उसके बाद प्लान का आज मैंने आपको बता दिया, प्लान जो हमने बेसिक प्लान पहले ले लेना है। शॉपिफाई डैशबोर्ड का आपको थोड़ा सा बता दिया था, प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं, प्रोडक्ट के वेरिएंट कैसे ऐड करने हैं, ये लास्ट वीडियो में सारे बताए हुए हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी। इन्वेंट्री मैनेज, इन्वेंट्री ट्रांसफर और क्रिएट कलेक्शन। उसके बाद ये आगे जो है जी शॉपिफाई थ्री थीम किस तरह से फ्री एंड पेड किस तरह से ऐड करने हैं, इंपोर्ट शॉपिफाई थीम, डाउनलोड द थीम, ये जो टॉपिक है जी, यहाँ से लेके ना टॉपिक नंबर 9 से लेके, तो कल हम ये कवर करेंगे 20 तक। शॉपिफाई पॉलिसी कैसे बनानी है, टर्म एंड कंडीशन कैसे बनानी है, प्राइवेसी ओवरव्यू, ये सारी चीजें जी कल हम। उसके बाद अनाउंसमेंट बार, पेज कस्टमाइजेशन, कार्ड पेज, और ये सारी चीजें जी, शॉपिफाई पेज कस्टमाइजेशन, होम कस्टमाइजेशन, ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन जो है ये मैंने बाय करना बताना था जी, सब्सक्रिप्शन बाय कर दी है मैंने आपको। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो जो है जी उसको जाके देखें और मजीद उसमें काम कर सकते हैं। अब ये होम पेज भी अगर हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो इसका डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रही होती है, 3 of 6 टास्क कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो टास्क है हमारा, ये पहले 3 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टास्क हमारा जो है वो है ऐड डोमेन। यहाँ से हमने डोमेन ऐड करना है, इसके साथ सिंपल शॉपिफाई से बाय करना है, जो कि मैंने रिकमेंड किया कि नहीं, शॉपिफाई से नहीं बाय करना, हमने जो है थर्ड पार्टी से बाय करना है। उसके बाद इसको जो है कनेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग। तो ये मैं डोमेन जो है ये बाय कर लूंगा आज, और कल फिर मैं आपको इसके साथ ये भी कनेक्ट करना सिखाऊंगा, और बाकी जो चीजें हैं वो भी करना सिखाऊंगा। तो ये 4, और फिर उसके बाद 5th और 6th स्टेप जो है वो भी साथ करेंगे, कन्फिगर योर सेल्स चैनल एंड सेटअप शॉपिफाई पेमेंट। शॉपिफाई पेमेंट भी कल मैं आपको इसके साथ सेट करके दिखाऊंगा कि शॉपिफाई पेमेंट कहाँ से लेनी है। सर आपको कुछ प्रोडक्ट्स, मैंने 5-6 प्रोडक्ट्स लिस्ट भेजी हुई है कल जी कहाँ पर भेजी है आपने, मेरे व्हाट्सएप पर भेजी है, आपके किस व्हाट्सएप जगह? पे। जी जी, व्हाट्सएप पे एक्सेल की शीट भेजी है मैंने। बस एक चीज पूछनी थी कि सीजे पर भी मुझे वो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, और अली एक्सप्रेस से मैंने फाइंड करके सीजे पर चेक कर लिया, वो वहां अवेलेबल है, बट वो फेसबुक के मेटा एड लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए फिर? अच्छा, आपने कहा जी फेसबुक ऐड पर ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिला, फेसबुक ऐड नहीं लगी हुई है इसकी। सर कुछ तो मिल गए, मैंने 5 शेयर की ना, लेकिन कम से कम 3 नहीं मिल रहे थे, फेसबुक कोई ऐड ही नहीं था वहां पे, इसके रिलेटेड कुछ नहीं लगा हुआ था इनमें से कुछ का।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट जो सक्सेसफुल हो उसकी फेसबुक के ऊपर ऐड होनी चाहिए। कई दफा ऐसा प्रोडक्ट भी आप फाइंड कर लेते हैं जो पहले से कोई सेल नहीं कर रहा होता और आपको उसमें बहुत अच्छी सेल मिल जाती है, आपका $1 मिलियन का प्रोजेक्ट हो सकता है वो। अच्छा तो सर, ये आप लाइट अपनी वाले रिसर्च, प्रोजेक्ट्स कैसे रहते हैं? लाइट वाला अगर कोई आइटम, लाइटिंग या एलईडी लाइट कुछ ऐसा चूज किया जाए? देखिए इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये सक्सेसफुल नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट में मत जाएं, इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम बनती है। इस तरह के प्रोडक्ट में जाएं जिसमें प्रॉब्लम्स कम से कम हो। खासकर ग्लास रिलेटेड आइटम्स जो हैं उनके टूटने वगैरह का भी खतरा होता है ड्यूरिंग शिपिंग। तो इस तरह के हाई रिस्क आइटम्स में मत जाएं, ठीक है। लो रिस्क आइटम्स में रहें जिनमें कम से कम कस्टमर कंप्लेन कम हो। क्योंकि आपने खुद वहां पर अवेलेबल नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में अगर कस्टमर कंप्लेन आती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मैनेज करनी। कि वो फिर आप पीछे सप्लायर को भेजते हैं और फिर वो वहां से वो रिफंड आता है, तो कस्टमर फीडबैक कोई अच्छा नहीं मिलता। रिफंड वगैरह तो सब कुछ हो जाता है लेकिन फीडबैक आपके फिर जो है ना वो माइनस में चला जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा जी आपका लाइटिंग का प्रोडक्ट है, फिर जी ये आपके देख लेते हैं कोल्ड ड्रिंक आपका। अच्छा जी, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस आपकी बहुत ही कम है। ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा जी आपका। एक तो इसकी प्राइस काफी कम है और दूसरा जो है इसमें लोकल मार्केट्स में भी इस तरह के प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपने किचन एसेसरीज लेके आनी है तो कुछ थोड़ी सी जो है ना मॉडर्न किस्म की एसेसरीज को सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पर कुछ लगी हुई है जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। जैसे ये अगर आप देखें कि कुछ मॉडर्न टच जो दे आपको किचन में, तो वो मार्केट में, जो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं, जैसे ये बॉक्सेस हैं, कुछ बिन हैं। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो है ना आप सेलेक्ट करें। कि जो हमारा सबसे पहली बात ही ये है कि प्रोडक्ट जो है लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए उसमें कि वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है सिर्फ। चलिए, ठीक। अच्छा जी, इतने कम प्राइस वाले प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट नहीं करने। आपका प्रोडक्ट जो है ना मिनिमम 20 से ऊपर का सेलेक्ट करें प्रोडक्ट ना। ठीक सर, आज मिनिमम और 20 से ऊपर के प्रोडक्ट में जाएं ताकि उसमें मार्जिन भी आपका ज्यादा होगा। अब ये इतने छोटे छोटे जो बहुत कम प्राइस वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, ये इनमें इतना ये तो पोटेंशियल नहीं होता। दूसरा, इनमें कंपटीशन भी फिर ज्यादा होता है। छोटे प्रोडक्ट्स में काफी और लोगों ने भी लोकल किए हुए होते हैं और यूनिकनेस नहीं है इन प्रोडक्ट्स में। ठीक। सर ये जो एड से 20 से हेल्प लेने ऊपर का ये होगा, मत। जी, 20 से ऊपर होगा तो नीचे हम अपना मार्जिन कितना रखें? जिस तरह 5-20 डॉलर की आगे $25 कर दें या $30, कितना होना चाहिए इसका भी बताएं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पर मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ जी। डॉग ट्रेनिंग, डॉग ट्रेनिंग कॉलर। अब यहाँ पर ये डिफरेंट प्रोडक्ट आ गए। ये एक वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। रिमोट डॉग ट्रेनिंग कॉलर है जी। उसके बाद अच्छा, अब ये वाला प्रोडक्ट देखें। ये वाला और ये वाला जो है ना,
अब इसमें और इसमें जो है दोनों वेबसाइट अलग-अलग है। यहाँ पर ये 39 का लगा हुआ है, यहाँ पर ये 89 का लगा हुआ है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इन प्रोडक्ट में, सिमिलर ही लग रहे हैं। उसके बाद ये वाली वेबसाइट मैं खोलता हूँ जी, रिमोट डॉग ट्रेनिंग कॉलर वाली। और इस वेबसाइट पर ये वाला प्रोडक्ट देखिए जी 149 का लगा हुआ है। अब इसी प्रोडक्ट को हम अगर सर्च करते हैं अली एक्सप्रेस पर, अच्छा इसमें ये होता है कि जब ये लोग कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं इनके ये नाम चेंज कर लेते हैं कि वहाँ पर ईबे अली एक्सप्रेस पर नाम चेंज होता है, ताकि अगर सर्च करें तो वो मिलेगा नहीं। खुद से ये कुछ अपने मॉडल के नेम रख लेते हैं, कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, ताकि अगर ऑनलाइन बंदा यही नेम से सर्च करे तो आपको सिमिलर नहीं मिलता। अब यहाँ पर ये इन्होंने लगाया हुआ है जी ET300 मिनी कॉलर जो है ये यूके में 300 का अप्रोक्सीमेटली 254 पाउंड का लगाया हुआ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको सर्च करके वैसे, रिमोट डॉग ट्रेनिंग कॉलर। ये वाला प्रोडक्ट देखें, यहाँ पर ये लगा हुआ है $20 का लगा हुआ है। ये वाला जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख के आए हैं, यहाँ पर यही प्रोडक्ट 89 का भी लगा हुआ है, 39 का भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पर हमें 20 का मिल रहा है। तब इसमें मार्जिन देखिए, जिस बंदे ने मिनिमम मार्जिन रखा हुआ है उसने भी 100% मार्जिन रखा हुआ है मिनिमम। ये 20 वाला 39 का लगाया हुआ है, उसके बाद 89 का भी लगाया हुआ है। लेकिन क्या है, ये अपनी अपनी समझ लें कि ब्रांडिंग करते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन जो है उसको सेल करते हैं। तो आपने जो हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं ना शॉपिफाई का, तो आपने इसमें मिनिमम प्रॉफिट जो है ना वो 100% रखना है। 100% का मतलब है कि 20 वाली चीज आपने जो 20 की मिल रही है ना आपको, वो आपने 40 की सेल करनी है। कि आपने जो रिसर्च करनी है ना, वो ऐसी रिसर्च करनी है कि जो 20 वाला प्रोडक्ट आप 40 का सेल कर सकें। उसकी वजह ये है कि आपने पेड एड भी रन करनी है शॉपिफाई की। पेड एड रन करने पे भी आपका बजट जाना है कि हर प्रोडक्ट की सेल पे मिनिमम समझ लें कि $5 आपकी पेड एड का भी खर्चा जाना है, तो उसको भी साथ हमने इंक्लूड करना है। तो इसलिए कम मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपने नहीं लेने। शॉपिफाई के लिए इसी तरह हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें। अब ये जो ड्रॉप शिपिंग के लिए आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 12 डेज में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं आप शॉपिफाई से। लेकिन इसको फिर कोशिश आप ये करेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट लोकल मार्केट से आपको मिले, लेकिन लोकल मार्केट में जब आप जाएंगे तो फिर आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब यही प्रोडक्ट अगर लोकल मार्केट में आप जाते हैं तो लोकल मार्केट में आपको हो सकता है 40 का मिले, लेकिन लोकल मार्केट से फिर आप फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। फिर उसकी ब्रांडिंग उस लिहाज से करें, अगर 40 का मिल रहा है तो फिर आप 80 के लिहाज से उसकी मार्केटिंग करें कि आपने 80 का सेल करना है। लेकिन सबसे पहली चीज जो है वो देखनी है क्राइटेरिया की कि लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। जब लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तब भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर लोकल मार्केट में वो अवेलेबल है तो तब आप एड रन कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोकल मार्केट में सस्ता अवेलेबल होगा। क्लियर हो गया जी वलीद भाई? जी सर, जज़ा ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं 1 2 3 पॉइंट के मार्जिन के ऊपर प्रोडक्ट लगा लेते हैं शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर, और फिर उसके बाद 2 3 महीने बाद कहते हैं जी हमारा स्टोर फेल हो गया, स्टोर सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमने तो इतने सारे प्रोडक्ट जो है जी अपने सीजे ड्रॉप शिपिंग से और अमेजोन से पता नहीं कहाँ से ला के लिस्ट किए थे, लेकिन स्टोर के ऊपर कुछ भी सेल नहीं मिली। तो स्टोर के ऊपर सेल कहाँ से आनी है? सेल जो है एड्स ने लेके आनी है। वो एड्स नहीं रन करते प्रॉपरली, सिर्फ स्टोर बना देते हैं और बना के छोड़ देते हैं, उसकी प्रॉपर एसईओ भी नहीं करते। फेसबुक के कुछ ग्रुप्स में शेयर करके समझते हैं
कि अब जो है हमें सेल आनी शुरू हो जाएगी। फेसबुक के चंद ग्रुप जो है वो आपको सेल नहीं ला के देते। जो आपने प्रॉपर अपने जो ऑडियंस है उनको टारगेट करना होता है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में हो। जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे, बायर पर्सोना के ऊपर बात करेंगे कि अपने बायर को देखते हुए हमने स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो फिर वो स्ट्रेटजी काम करती है, वहां पर हमें फिर रिजल्ट मिलते हैं।